शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह परमार्थ का रास्ता संसार से बिल्कुल हट करके है। गुरु महाराज कहा करते थे कि परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले प्रत्येक परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को अपनी निरख परख बराबर करते रहना चाहिए। अगर संसार के लोग बैरी बन जाए, दुश्मन बन जाए, भक्ति के रास्ते पर चलने वाले जीवों का अगर लोग संसार के लोग उनसे बैर विरोध करें, तब तो परमार्थ हम लोगों का बन रहा। अगर संसार के लोग बैर विरोध नहीं कर रहे, संसार के लोग अगर प्रेम करें, तब परमार्थ नहीं बन रहा। इसलिए हम आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, यह रास्ता भक्ति का है। और भक्ति हम आप इसलिए कर रहे ताकि हम सब लोग जन्म मरण की पीड़ा से आज़ाद हो जाएं। दुनिया का सुख पाने के लिए नहीं, संसार की धन दौलत को पाने के लिए नहीं। भक्ति तो बस इसलिए किया जाता है ताकि हम सब जीव इस जन्म मरण के देश से, मृत्यु लोक से अपने सच्चे देश चले जाएं। अगर हम सब लोग इस संसार की चीज़ों को चाहते रहे कि दुनिया की चीज़ हमको मिल जाए, हम सुख से आराम से जीवन बिता लें, तो निश्चित है कि हम आप इस संसार में फंसेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे कि जब आप अपने घर जाने की इच्छा बांध लोगे तो फिर आपका फंसाव नहीं होगा। जब समय पूरा होगा आपको निज घर पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में जन्मते और मरते बहुत युग और कल्प बीत गए। कभी हम सब लोग मनुष्य शरीर में आए, कभी हम आप कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा बन करके रहे, कभी हम सब जीव वहाँ पशु में पक्षियों में बन भटकते रहे। एक बार मनुष्य शरीर का मौका मिल गया। अब इस मौके में अगर हम सब लोगों ने भक्ति कर दिया, भजन कर दिया, तो हम सब जीवों का काम बन जाएगा। जन्म मरण की पीड़ा से हम आप छुटकारा पा जाएंगे, हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन जिस संसार में हम सब लोग रह रहे, ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ अदला बदला सबको चुकाना पड़ता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे कि बच्चे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम लो दो खाओ पियो जन्मों मरो, मैं क्या करूँगा। अगर महापुरुष मिल गए, हम लोग उनकी बातों को मान जाए, तब तो हम लोगों का बचाव हो जाए। लेकिन हम आप इसी लेन देन के देश में यहीं पर फंसे हुए हैं। आज हम आप कितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की इच्छा रहती है, जैसे हम आप अपने बेटे बेटी की शादी करते हैं तो इच्छा रहती है कि हमारे बेटे की शादी में इतना मिल जाए। अब ये लेने का और देने का, ये दोनों हम लोगों के लिए बंधन रहता है। गुरु महाराज ने कहा, अगर तुम नहीं मानते हो तो लो दो खाओ पियो जन्मों मरो, मैं क्या करूँगा। कहने का मतलब कि हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के अंदर भी अब यही भाव भरा हुआ है कि भाई हमको कितना मिल जाए दूसरे का धन। अब यही धन पा करके हम आप इस संसार में फंसते चले जाते हैं। अभी तक सत्संगी प्रेमियों के अंदर ये भाव नहीं बना। शादी विवाह में भी अगर देखा जाता है तो लेन देन का हम आप सौदा करते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जबकि हम आप स्वेच्छा से
प्रारब्ध और भाग्य पर विश्वास करके अगर हम आप गुरु आदेश में रहकर अपने भाग्य पर विश्वास करते प्रारब्ध में जो लिखा है वो हम लोगों को मिल जाता। अगर इस संसार में कोई हम अपने तरफ से बंधन न बनाते तो हम जीवों का छुटकारा हो जाता। लेकिन देखिए मन हम लोगों को बराबर धोखा देता रहता है। हम आप इसी कर्म के देश में फंसे हुए हैं। अब यहाँ जन्म मरण की पीड़ा में हम आप दुख पा रहे। महात्मा कर्म के बंधन से हम जीवों को छुड़ाने आते। संसार में चाहे हम आप जितनी पूजा पाठ कर लेंगे लेकिन कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं हो पाता है। छुटकारा कब होगा? जब महापुरुष मिल जाए। महापुरुष हम जीवों को कर्म जाल से छुटकारा दिला देते हैं। दुनिया में हम आप कितना भी पुण्य कर्म कर दें, चाहे जितना भी हम आप लोगों को खिला पिला दें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों हम आप इस बंधन से छूट नहीं सकते। लेकिन गुरु आदेश में जितना हम आप धन खर्च कर देंगे, गुरु आदेश में जो सेवा हम आप लगा देंगे, यही सेवा हम लोगों के लिए कर्म बंधन से छुटकारे में मदद कर देता है। अगर हम आप सत्संग में आकर के सेवा का भाव नहीं समझ पाए, सेवा भी एक विषय है, अगर हम आप इस विषय को छोड़ दिए, बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन सेवा देने के नाम पर पीछे भागने लगते हैं, संगत छोड़ करके दूर हटने लगते हैं। तन की भी सेवा करने की बात आती है, तन सेवा से भी हम आप दूर भागते हैं। अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई हमको ये सेवा न करनी पड़े, जबकि प्रेमी भाई बहनों महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए सेवा कराया करते हैं। अब हम आप अगर न समझ पाए, समय धोखे में निकल गया, फिर मौका बार बार मिलेगा नहीं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ये सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोग मनुष्य शरीर में आए, हम लोगों को सद्गुरु मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, रास्ता मिल गया, इसमें भी सेवा करने का मौका मिल रहा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखिए ऐसे समय में हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के ऊपर कितनी दया और मोहन गुरु महाराज की है कि हम लोगों को बराबर यहाँ आने का, बराबर सेवा करने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का मौका मिल रहा और नए प्रेमी भाई बहनों को भी नाम दान पाने का मौका मिल रहा। ऐसी परिस्थिति में अगर ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए मिल रही हैं तो इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों हम आप इन बातों को नहीं समझ पाए, सेवा नहीं कर पाए, गुरु के वचन को नहीं मान पाए, तो जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। मनुष्य शरीर का मौका मिला है, जब शरीर का समय पूरा होगा धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होगा। अब जो भी अच्छा बुरा किए उसकी सज़ा सुना दी जाएगी, नरकों में 84 में डाल दिया जाएगा, फिर कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। इस संसार में सद्गुरु हमारी आपकी मदद करते हैं, हम जीवों को नरक और 84 से बचाते हैं। अगर हम आप महापुरुष की बातों को मान लें तो हम आप बच जाएंगे। अगर वचन को नहीं मान पाए, सत्संग में भी आए वचन को नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, मान नहीं पाए, फिर हम आप यहाँ दुख ही दुख पाएंगे। वैसे तो इस संसार में हम आप दुखी हैं ही, कोई बीमारी से परेशान है, कोई पेट की बाधा से, आप कोई अपनी स्त्री से परेशान, कोई अपने पति से परेशान, आप कोई बच्चे से परेशान है। यानी इस संसार में सुख मिलता नहीं, सुख की तलाश में हम आप भटकते रहते हैं। महापुरुष जब मिल जाते हैं, हम जीवों को सुख के देश में चलना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का ये मन जल्दी साथ नहीं देता है। मन हम लोगों को बाहर बाहर भटकाता रहता है। हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाते, अंदर नहीं चल पाते। थोड़ी बहुत सेवा का मौका मिलता है तो सेवा तो हम आप कर लेते हैं, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों गुरु आदेश का पालन यानी सुमिरन ध्यान और भजन जो नाम की कमाई करने का रास्ता है, वह रास्ता हम आप ले करके भी उस पर चल नहीं पाते हैं। इसमें मन हम लोगों को रोकता है। जैसे हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन थोड़ा विचार करें,
नामदान हम लोगों को मिल गया, 2 साल 4 साल 10 साल भी बीत गया, अगर सुमिरन ध्यान और भजन हम आप नहीं किए तो इसका मतलब हम आप फंसे हुए हैं। फिर गुरु की बात को हम आप नहीं मान पाए, जबकि यही चीज़ हम लोगों के लिए जरूरी थी। अगर सुमिरन ध्यान और भजन नहीं करेंगे तब हम लोग इसी संसार में भटकते रह जाएंगे। अगर हम आप गुरु आदेश का पालन करेंगे तब हम लोगों के कर्म को महात्मा साफ कर देंगे, फिर हम लोगों का यहाँ से छुटकारा हो जाएगा, अपने सच्चे देश हम आप चले जाएंगे। इसीलिए महापुरुष हर समय हम जीवों को आदेश देते रहते हैं ताकि हम लोग आदेश का पालन करते रहें। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा आदेश दे करके हम जीवों की परीक्षा भी कर लेते हैं, हम आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अब विचार किया जाए सुमिरन ध्यान और भजन अगर हम लोग नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि हम लोग गुरु आदेश से गिर रहे, फिर हम लोग पीछे ही तो जाएंगे। पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, अगर आपने सुमिरन एक दिन नागा कर दिया तो 1 महीना आपको पीछे जाना पड़ेगा। आज जो भी नौजवान बच्चे और बच्चियाँ अगर हम आप इस बात पर विचार करते, अब हम आप कहने के लिए तो कह रहे कि हम महाराज जी को मान रहे, लेकिन महाराज जी के वचन को अगर हम आप नहीं मान रहे, अगर हम लोग सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे तो आखिर रोज हम आप पीछे ही तो जा रहे हैं। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को जिनको नाम दान मिल गया, आप सुमिरन ध्यान और भजन जब बराबर आप करते जाएंगे तब आप इस परमार्थी रास्ते पर कहीं आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन छोड़ देंगे तो आप पीछे ही होते जाएंगे। अब आप कहेंगे हम तो भाई 20 साल पुराने सत्संगी हैं, अब हम आप 10 साल पुराने हो गए, नाम दान मिल गया, सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे, तो आखिर ये मन का ही तो धोखा है। जब मन के कहने में हम आप चलते रहेंगे फिर हम जीवों का छुटकारा नहीं होगा। और निशाना तो सबका एक ही होना चाहिए कि बस इस देश से हमारा छुटकारा हो जाए, जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाए, अपने सच्चे देश हम आप चले चले। अब सच्चे देश चलने के लिए बस ज़रूरत यही है कि हम आप वचन को माने। अब देखिए आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हर प्रेमी भाई बहनों के लिए एक आदेश हुआ। पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के हित के लिए ये वचन हम लोगों को बता दिया गया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें, और आप सब लोग मिल कर के देखिए गांव गोद ले करके गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक घर घर में बांट देना, और गुरु महाराज के वचनों को हम आप बराबर उस गांव में जाकर के सुनाते रहें। लेकिन एक बार तो हम आप पुस्तक बांट आए, फिर दोबारा हम आप जल्दी जा नहीं पाए। अब इस तरह से हम लोगों का समय गुजर रहा है, हम लोग इस पर कभी विचार नहीं कर पाए, जबकि पूज्य महाराज जी के ये वचन हैं। पूज्य महाराज जी ने ये कहा है कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव गोद ले लें, आप निमित्त मात्र खड़े हो जाएं, आपको जश मिल जाएगा, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। अब देखिए ये भी बात हम आप सुन चुके हैं, पूज्य महाराज जी ने कहा है कि काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। आप अगर निमित्त मात्र खड़े हो जाएं, एक एक गांव को गोद दे लें तो आपका काम बन जाए, यानी जस हम लोगों को मिल जाए। परिवर्तन के दौर में जस पाने के लिए बस गुरु के वचन को मानना पड़ेगा। अगर हम आप गुरु के वचन को मानेंगे, गांव गोद दे देंगे और हम आप उस गांव में आते जाते रहे, थोड़ा लोगों को समझाते बताते रहे, थोड़ा थोड़ा समय देते रहेंगे, तो निश्चित है कि हम लोगों का नाम होगा, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। अब इस पर भी हम आप अमल नहीं कर पाए। महात्मा इस तरह से हम जीवों की परीक्षा कर देते हैं। काम तो अपने आप होता ही है, काम तो स्वयं सद्गुरु करते हैं, क्योंकि वो कर्ता होते हैं, हम आप अकर्ता है। अपने को अकर्ता समझकर अगर आदेश को हम आप बजा दिए तब तो हम लोगों का काम बन जाएगा। लेकिन अगर हम आप अपने आप को कर्ता समझ लिए
और फिर वचन को हम आप नहीं मान पाए, वचन को हम आप नहीं निभा पाए, परीक्षा में फेल हो जाएंगे। देखिए गुरु गोविंद सिंह के समय में उनके पास बहुत से सेवादार सत्संगी प्रेमी रहा करते थे। एक बार गुरु गोविंद सिंह को आप देखिए जब अब परीक्षा लेने की इच्छा बन गई तो उनके पास में एक पत्थर कला की बंदूक आई। अब उस समय वो पत्थर कला की बंदूक सबसे अच्छी बंदूक मानी जाती थी। अब उस बंदूक को उसकी घुड़िया पत्थर पे रख करके दबाया जाता था। जब वो बंदूक गुरु गोविंद सिंह के पास आई तो उनकी इच्छा बन गई। उन्होंने प्रेमियों से कहा कि मेरी इच्छा है कि इस बंदूक को मैं किसी व्यक्ति के ऊपर चला दूं जो उनका सबसे प्रिय भक्त था। यानी कहने का मतलब ये है कि दिखाने के लिए तो हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन भक्त बने बैठे हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी में हम आप फेल हो जाते हैं। जब महापुरुष आदेश देते हम आप आदेश को नहीं मान पाए तो फिर हम आप फेल ही तो होते। अब गुरु गोविंद सिंह ने क्या काम किया, जो उनका प्रिय शिष्य अपने को भक्त बनता था और वो हर तरह से कहता था कि हुजूर अगर आप मुझको ये कह देते तो मैं ऐसा कर देता, अगर आप ये कह देते तो मैं इनको मार देता। लेकिन देखिए महात्मा सबके भाव को जानते हैं। अब हम आप महात्मा के आगे पीछे भले टहले, लेकिन प्रेमी भाई बहनों महापुरुष सबके भाव विचार को जानते हैं। कोई भी बात उनसे छिपी नहीं होती। हम लोगों के मन में क्या संकल्प विकल्प होता है, महापुरुष के मस्तक में वो वचन टक्कर मारता है। जब महापुरुष सत्संग सुनाते हैं, अब जो भी हम आप सत्संग में बैठ करके सोचते हैं वो भी महापुरुष को पता रहता है। लेकिन अगर महापुरुष केवल जवाब देने लग जाएं तो सत्संग भी नहीं हो पाएगा। इसलिए महात्मा जब भी सत्संग जारी करते हैं सबको लाभ देना चाहते हैं, लेकिन हम आप वचन पे ध्यान नहीं दे पाते। जब गुरु गोविंद सिंह ने दल्ला से कहा कि मेरे पास एक पत्थर कला की बंदूक आई है, मेरी इच्छा है कि मैं उस बंदूक को तुम्हारे ऊपर ही चला करके देख लूँ। अब भाई जिसको गोली लगने की बात, अब डर तो पैदा होगा ही सबको। दल्ला के अंदर तुरंत ये भाव पैदा हो गया कि अगर गुरु महाराज हमारे ऊपर गोली चला देंगे हम बच नहीं पाएंगे। फिर उसने हाथ जोड़ करके कहा हुजूर मैं तो हर आदेश को मान लेता हूँ, लेकिन ये जो आप बंदूक मेरे ऊपर चलाने के लिए कह रहे हैं तो हमारे बच्चे अभी बड़े छोटे छोटे हैं। अब इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा, परवरिश कौन करेगा। जय सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप सदगुरु के पास आते जाते हैं लेकिन वचन को नहीं पकड़ते, मान नहीं पाते। यही हम लोगों के जीवन में धोखे का कारण बन जाता है और परीक्षा में हम आप फेल भी हो जाते हैं। देखिए उस समय डल्ला तैयार नहीं हुआ, किसी तरह से बात करके वो कट गया। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अच्छा डल्ला एक काम करो, चले जाओ उधर अस्तबल में जहाँ घोड़े बंधे हैं वहाँ बहुत से सेवादार सेवा करते हैं। आप उनसे जाकर के बता देना कि आज गुरु महाराज के पास एक ऐसी बंदूक आई है जिस बंदूक की गोली गुरु महाराज किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी प्रेमी के ऊपर चलाना चाहते हैं। जब ये बात डल्ला जाकर के बताया, अब वहाँ अस्तबल में जहाँ घोड़े की देख रेख सेवा होती थी, जो सेवादार वहाँ रुके थे, जब सेवादारों को ये पता लगा कि गुरु महाराज वो बंदूक हम लोगों के ऊपर चलाना चाहते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब कोई प्रेमी नहा करके कंघी लगा रहा, अब कोई प्रेमी नहा के कपड़े बदल रहे, अब कोई प्रेमी और कहीं सेवा कर रहे, कोई अस्तबल में घोड़े की लीद साफ कर रहा। यानी जो भी जहाँ सेवा में लगे थे, जैसे ही खबर लगी फौरन दौड़ करके प्रेमी भागे, गुरु गोविंद सिंह के सामने खड़े हो गए। अब कोई भीगे भीगे कपड़े में ही खड़ा हो गया, कहने लगे हुजूर ये बंदूक आप मेरे ऊपर चला लीजिए, मैं तैयार हूँ। तब तक दूसरा सेवादार पहुँच रहा, कहा हुजूर ये बड़े अच्छे सेवादार हैं, आप इनके ऊपर ये गोली न चलाइए, ये रहेंगे तो अच्छी सेवा करेंगे, ये गोली आप मेरे ऊपर चला लीजिए। अब तीसरा फिर आ गया,
हुजूर इनके ऊपर भी मत चलाइएगा, ये घोड़े की साफ सफाई देख रेख अच्छी ढंग से करते हैं, ये अच्छे सेवादार हैं, आप मेरे ऊपर चला लीजिए। ऐसे बहुत से सत्संगी जो सेवा का काम कर रहे थे सब एक दूसरे की बड़ाई करते हुए कि हुजूर ये अच्छे सेवादार हैं, अच्छा काम करते हैं, यानी सब के सब लोग अपने को ही नीचा दिखा रहे, अपने को ही छोटा बन रहे, अपने को ही कह रहे कि हुजूर हम किसी काम के नहीं हैं, आप मेरे ऊपर गोली चला लीजिए। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोगों का विचार स्वयं इससे विपरीत है। जबकि गुरु गोविंद सिंह के समय में जो उनके पास सेवादार प्रेमी थे सब एक दूसरे की बड़ाई कर रहे कि हुजूर ये अच्छा सेवा करते हैं, बड़े अच्छे सेवादार हैं, हम किसी काम के नहीं, गोली मेरे ऊपर चला लीजिए। लेकिन आज के समय की क्या हालत है? आज हम लोगों की हालत ये है कि हम आप चाहे सेवा भी ना करें, लेकिन हमारी आपकी इच्छा ये रहती है कि भाई महाराज जी के सामने, गुरु महाराज के सामने हम ही रहें, हम ही को सब जाने और हम ही अच्छे सेवादार बने। यानी हम आप सेवा करने वाले प्रेमियों की निंदा आलोचना भी कर देते हैं और अपने को ही हम आप अच्छे सेवादार। जबकि गुरु गोविंद सिंह के समय में हर सेवादार एक दूसरे की बड़ाई कर रहा। आज हम आप सत्संगी प्रेमी हैं कि एक सेवादार दूसरे सेवादार की निंदा आलोचना ही करता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। अगर कोई अच्छे विचार, अच्छी बात भी कहे तो कोई जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये मन है, हम आप यहाँ इस रास्ते पर भी धोखा खाते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता दीनता का है, छोटा बनने का है। अगर हम आप दीन बन गए, छोटा बन गए, अगर हम आप ये समझिए कि हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम तो नालायक हैं, गुरु महाराज हमको लायक बनाने के लिए यहाँ लगाए, तब तो कुछ हम आप सेवा कर लेंगे, आदेश को बजा लेंगे, कुछ लाभ हम आप पा लेंगे। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आपको अपने को ही लायक समझते हैं और दूसरे को हम आप नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों की है। परमार्थ के राह पर अगर हम आप अपने को बड़ा बन गए तो बड़ा आदमी कुछ पाता नहीं। जितना हम आप छोटा बनते जाएंगे, आप सेवा भी कीजिए और आप छिपे भी रहिए, आपको कोई जान भी न पावे। वह सेवा सद्गुरु को और प्यारी होती है जो हम आप छिपा के भी कर लें, जिसको सद्गुरु जाने और हम आप जाने। लेकिन दिखावे के नाम पर अगर हम आप सेवा करते रहे तो फिर हम आप लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। महापुरुष हर बातों को जानते रहते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने को संभालने की ज़रूरत है। सत्संग में अगर हम आप कोई दृष्टांत सुनते हैं तो हम लोगों को अपने ऊपर भी ढालना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये चीज़ है कि नहीं, हम दीन बन रहे कि नहीं, कहीं हम नाम के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, कहीं हम मान सम्मान तो नहीं चाह रहे। ये मन है, इस तरह से हम लोगों को धोखा देता है। जबकि प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता दीनता का है। गुरु महाराज कहते थे, दीन गरीबी बंदगी साधन के अधीन, ताके संग में रहूं ज्यों पानी संग में। अगर हम आप दीन बन करके रहेंगे, सद्गुरु हम लोगों के अंग संग रहेंगे, हर समय हमारी आपकी मदद करते रहेंगे, अपने को बड़ा बन गए, जानकार बुद्धिमान बन गए, तो निश्चित है कि हम आप धोखा खाएंगे। हर काम सद्गुरु करते हैं, ये विचार सबके अंदर रहना चाहिए। हम आप निमित्त मात्र खड़े हो जाए तो हम लोगों का काम बन जाए। आज हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर निमित्त मात्र खड़े हो जाते, जब पूज्य महाराज जी ने ये बात कही है कि काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा, तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए था कि हम आप एक एक गाँव को गोद ले लेते, गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक बांट देते और हम आप नए लोगों को समझा बताकर मथुरा ले आने का काम करते। केवल अगर हम आप कहते भी रहते तब भी काम तो जय गुरुदेव नाम करता। लेकिन अब हम आप एक बार पुस्तक गांव में बांट दिए, दोबारा हम आप उस गांव में जा भी नहीं पाए। अब हम आप ये कैसे सोच रहे कि हमारा काम हो जाएगा। अगर हम आप गांव में टोली बनाकर जिस गांव को गोद दिए उसमें जाते, जय गुरुदेव नाम हम आप सबके पास तक पहुंचाते, काम जय गुरुदेव नाम नहीं करता।
लेकिन जस हम लोगों को मिल जाता। लेकिन हम आप परीक्षा में धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं। अब भी वक्त है, अब भी अगर हम आप एक एक गाँव को गोद ले लेंगे और गुरु महाराज के वचन वाणी की पुस्तक बांट देंगे, नए प्रेमी भाई बहनों को हम आप समझाए बताएंगे, तैयार करके उनको मथुरा ले आएंगे, दया के पात्र हम आप बन जाएंगे। जब गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि अब बहुत से शिष्य खड़े हो गए, सब कह रहे कि हुजूर मेरे ऊपर गोली चला लीजिए, मेरे ऊपर चला लीजिए। जो डल्ला नाम का सेवादार वो गुरु गोविंद सिंह के आगे पीछे फूंक करता था और वो करता क्या था, आदेश में पीछे हट जाता था। उस समय गुरु गोविंद सिंह ने सब शिष्यों से कह दिया, जितने लोग तैयार, उन्होंने कहा अच्छा सब लोग लाइन में हो जाओ। सब लोग लाइन लगा लिए। फिर गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जो लोग मरना चाहते हैं ये गोली चलेगी, एक तरफ से सबके ऊपर चलेगी, सबको छेदते हुए आगे निकल जाएगी। जो लोग नहीं मरना चाहते ऐसे लोग बगल हो जाए, दूसरी लाइन में खड़े हो जाए। अब देखिए डल्ला भी तुरंत बगल हो गया और भी लोग बगल हो गए। लेकिन जो सेवादार अब घोड़ों की देख रेख किया करते थे, छोटे सेवादार थे, अब वो साफ सफाई सेवा करना, अब उनके अंदर अटूट विश्वास गुरु के प्रति रहा। अब वो सेवादार लाइन में खड़े रहे। अब सब के सब ये चाहते थे कि आगे हम रहें ताकि गोली मेरे ऊपर लगे। आज सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गोली खाने की बात आएगी तो हम सब लोग पीछे भागेंगे, और कोई चीज़ पाने की बात आ जाए, मान सम्मान नाम ले की बात आ जाए, सब लोग आगे दौड़ते हैं। जबकि प्रेमी भाई बहन महापुरुष हर बात को जानते रहते हैं, हर जीव की निरख परख कर देते हैं, आदेश देकर के महात्मा सब कुछ हम जीवों की परीक्षा भी कर लेते। अंत में गुरु गोविंद सिंह ने जब देख लिया कि अब ये सब के सब जीव ये पूर्ण विश्वास करते हैं, अब वो लाइन में खड़े हो गए, बाकी लोग बगल हो गए। तब गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, अब वो बंदूक उन्होंने उठाई और उसकी घोड़िया को पत्थर पे रखकर जब ही उन्होंने घोड़िया दबाई तो बंदूक की नोक थोड़ी सी ऊपर कर दिए। अब वो गोली सबके सर के ऊपर से, जैसे लाइन में खड़े प्रेमी, सबके सर के ऊपर से गोली दूर निकल गई। फिर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब आप सब लोग इधर चले आइए, आप लोगों का काम हो गया, आप पास हो गए। बाकी जो लोग लाइन से बगल हो गए उन्होंने कहा अब आप लोग चले जाइए। लोगों ने कहा हुजूर अगर ये बात पहले हम जानते कि आप ये गोली केवल ऊपर से चलाएंगे, आप केवल परीक्षा ले रहे, तो हम भी लाइन में रहते। ऐसा संगीत प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी के ये वचन है, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। आप एक एक गाँव को गोद दे लीजिए, आपको जस मिल जाएगा। अगर आप एक एक गाँव को गोद दे लेंगे, और वो भी आदेश प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को है। अगर आपके घर में 5 सत्संगी हैं तो हर सत्संगी एक एक गाँव गोद ले लें, आप 5 गाँव को गोद लीजिएगा। अगर घर में 10 लोग हैं तो आप एक एक गाँव को गोद दीजिए और आप प्रचार प्रसार कीजिए, पुस्तकें बांटिए। उस गाँव में टोलियाँ बनाकर जब आप जाते रहेंगे, जाकिर पहन करके आप जाएंगे, जय गुरुदेव नाम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, गुरु महाराज का संदेश सुनेंगे। इस जाकिट में भी बहुत बड़ी खासियत है, महापुरुष के वचन छपे हुए हैं, आकर्षण का केंद्र बनता है। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अब हम आप इधर की तरफ अगर ध्यान नहीं दे पाए तो फिर हम आप भी परीक्षा में फेल ही होंगे। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन अपना इरादा मजबूत बनाइए, आप भी एक एक गाँव को गोद दीजिए, ताकि पूछने पर ये पता लगे कि भाई सब लोगों ने गाँव गोद दे लिया है। और पूज्य महाराज जी के ये वचन है, अगर प्रत्येक सत्संगी गाँव गोद दे देंगे, गाँव की संख्या कम पड़ जाएगी और प्रेमियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष के वचन पे विश्वास अगर हो जाता तो गांव गोद देने के लिए हम लोगों के अंदर होड़ लग जाती कि भाई हम पहले गांव गोद दे लें, कहीं ऐसा न हो कि गांव कम पड़ जाए। अब हम आप इधर की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में हम आप दौलत खर्च करते चले जा रहे हैं। जिस बेटी बेटे के लिए हम आप घर मकान दुकान जमीन तैयार कर रहे,
मौत के समय ये बेटी बेटा काम नहीं आएंगे। अगर हम आप एक एक गाँव को गोद दे देते, उस गांव में 1000-2000 रुपए की पुस्तक ले जाके बांट देते, उस गांव में हम आप आते जाते, हम लोगों का परमार्थ बनता, जीवात्मा को महापुरुष 84 नरकों से बचा लेते। इतना बड़ा लाभ पाने का मौका हम प्रेमी भाई बहनों को मिला, लेकिन हम आप इसमें चेत नहीं पा रहे। इसके सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब भी मौका है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी फिर गुनाहों की माफ़ी भी नहीं होगी। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन उस तारीख के पहले हम आप गांव गोद दे करके गांव में घर घर हम आप संदेश पहुंचा देंगे, शाकाहारी होने की बात बता देंगे, आगे समय खराब आ रहा ये बातें हम आप लोगों को थोड़ा बता देंगे। गांव के लोग अगर मान जाएंगे तो उनका भी भला, साथ में हम लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। अगर नहीं भी मानेंगे तो हम लोग तो कर्मदोष से बच जाएंगे कि भाई हमने तो संदेश सबको बता दिया, हमने किसी को नहीं छोड़ा। इसीलिए जिम्मेदारी दी गई एक एक गांव गोद देने की। वैसे तो हम आप ये सोचते थे भाई जिले के अध्यक्ष करेंगे, तहसील ब्लॉक के लोग करेंगे, और ये सोचते थे कि गांव के न्याय पंचायत के लोग करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी प्रत्येक सत्संगी को दी गई एक एक गांव गोद देने की। अगर हम आप गुरु के काम के लिए जिम्मेदार नहीं बन पाए तो फिर हम लोगों के काम के लिए गुरु महाराज कैसे जिम्मेदार बनेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप एक एक गांव गोद देने की जिम्मेदारी निभाइए। आप गुरु महाराज की बातें घर घर पहुँचाइए। ये धर्म का प्रचार है, इसमें आपने अगर तन मन धन लगा दिया, आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। हम सब लोग जन्म मरण की पीड़ा से आज़ाद हो जाएंगे। ये जीवन हम लोगों का सुखमय हो जाएगा। जब जीवात्मा इस शरीर से निकलेगी तो हम लोगों को वहाँ भी सुख ही सुख मिलेगा। अपने सच्चे देश चले जाएंगे। इसके लिए गुरु के वचन को हम आप मानेंगे, निभाएंगे तो दया मिलेगी। चुपचाप हम आप अपने घर परिवार में बैठे रह जाएंगे। अगर हम आप संगत में नहीं निकल पाए, लोगों के बीच नहीं जा पाए, मोह ममता में हम आप फंसे रह गए, बीच में अभी शरीर छूट जाए, घर परिवार संसार चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों का काम तो नहीं हो पाया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा जीते जी मरने का अभ्यास कीजिए। एक तरह से जब आप घर परिवार छोड़ करके 10 दिन के लिए निकल गए, आप जान लीजिए कि आप अपने घर में मरे हुए हैं। इस तरह से हम आप अगर अपना विचार बना लें और धर्म के काम में हम आप थोड़ा प्रचार प्रसार करने लगे, समय अपना गुरु के काम में देने लगेंगे, तो लोक और परलोक दोनों हम लोगों का बन जाएगा। मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। वरना ये शरीर और दुनिया एक दिन छूट ही जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के पावन दरबार में पधारे हुए हैं, देखिए आप लोगों को समय पहले ही बता दिया जाता है। जो प्रेमी नाम दान लेने के लिए आए, आप समय से कल सुबह 8 बजे तक समय से आप पहुंच लिया करिए, क्योंकि पूज्य महाराज जी समय से सत्संग वचनों की शुरुआत कर देते हैं। अब आप 8:30 बजे 9 बजे तक पहुंचते हैं, फिर आप वचन का पूरा लाभ कहाँ उठा पाएंगे। अरे सत्संग ऐसी चीज़ है, आप अगर सामने समय से बैठ गए तो बहुत बड़ा लाभ इसमें मिलता है, लेकिन हम आप इसकी कदर नहीं कर पाते। सत्संग की महिमा इतनी ऊंची महात्माओं ने किया था, फिर भी हम आप विचार नहीं कर पाए। इसलिए सद्गुरु के सत्संग से हम लोगों का प्रेम होना चाहिए। यानी पूज्य महाराज जी के सत्संग वचन में जब हम आप समय से पहुँचेंगे, वचन को सुनेंगे, अमल करेंगे तो लाभ पाएंगे, वरना ये जीवन धोखे में जा रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय